नमस्कार दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं भारत दर्शन। अपना जो यूट्यूब चैनल है उसी पे हरियाणा दर्शन का एक नई सीरीज तैयार करेंगे। पूरे हरियाणा को दिखाएंगे और साथ में आज तो शुरुआत करने का कहानी है कि आज है हरियाणा दिवस 1 नवंबर और पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र। और जहां पहुंचे हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था, उस पावन जगह पर पहुँच के इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको इससे आगे पूरा प्रांगण दिखाएंगे। अब मैं इस कैमरे को लेके आगे की दिखाता हूँ। ये कैमरा जो संभाल रही है वो मेरी वाइफ है राधा जी। अब आप ये देखिए, इसमें ये है ज्योतिषर सरोवर और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, इसी जगह पर, इसी बरगद के पेड़ के नीचे। अच्छा, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए, बहुत दूर दूर से, पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पे। ये वो बरगद का पेड़ जहाँ पर, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और इस श्री कृष्ण की जो मूर्ति है जिसमें वो गीता संदेश देते हुए दिखाए गए हैं, इसकी फेरी लगाते हैं और यहाँ की ये मान्यताएं हैं। हरियाणा सरकार ने आप काफ़ी पैसा लगा के अब इसमें कुछ अलग चीज़ें बनानी स्टार्ट की हैं, जिसमें से ये संग्रहालय बनाए जा रहे हैं महाभारत के। और ये भी एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये बनाए हैं पक्ष ने। और जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जब भगवान श्री कृष्ण का 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गीता उपदेश दे रहे होंगे, पूरी धरती पे सेना ही सेना होगी। वो समय भी कुछ अलग ही होगा। ये विराट स्वरूप का एक स्टैचू बनाया है, बहुत जबरदस्त स्टैचू है, आप देखोगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। तो प्रभु जी थोड़ा 5 या 4 मिनट का इधर का महत्व सुनाते हैं। आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी, यानी गीता सुनाई थी। और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योतिसर। अभी मंदिर पे आप दर्शन करके आए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर भगवान के अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं, चारों धाम हुए हैं, सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की, तो वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे, तो अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण जी को कि प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहां से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ पर लेकर के आए थे और सामने खड़ी सेनाओं में
अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन पांडव को यहाँ पर आकर के मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर कहा कि अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ऐसा दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया अर्जुन, जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो रथ के ठीक सामने जो पेड़ खड़ा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने, बैठो सभी बैठ जाओ, गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। प्रभु जी गीता सुनाते समय वो वृक्ष भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन भी इसी जगह से हुए थे। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है भाई, जिसमें 5 जिले बन गए सर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है पांडु पिंडारा, जहां पर कौरवों के पिंडदान किए थे। 182 तीर्थ हैं, जो मोक्ष मुक्ति का भी धाम माना जाता है कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। क्या कहते हैं कि कौरव और पांडवों के जो पूर्वज थे, राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा और राजा कुरु, इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का शरीर संजीवन हो गया था। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए गए हैं, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु की अखंड भक्ति की थी। 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया, जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। आज भी इन 5 डिस्ट्रिक्ट से अस्थियां फूल गंगा जी, काशी जी नहीं जाती हैं। कोई बुजुर्ग जैसे गुजर जाता है ना, तो चलते पानी में विसर्जित कर देते हैं। वामन पुराण के अंदर लिखा है कि गंगे जले मुक्ति वाराणसी जले स्थले, कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति आंतरिक्ष जले स्थले। आंतरिक्ष जल और स्थल में तीनों प्रकार से यह मोक्ष मुक्ति का भी धाम माना जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण जी के अष्ट धातु का मूर्ति है। सबसे पहले राजा बलि हैं, नरसिंह अवतार गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी, हैग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। प्रभु जी एक परिक्रमा विराट रूप का करते हैं अमर पेड़ का, उसमें एक जाप किया जाता है। बोलो भाई, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलिए कृष्ण भगवान की।